रात के लगभग 11 बज चुके थे। आसमान पर बादल घिरे थे और हवा में एक अजीब सी नमी फैली हुई थी। रवि अपनी बाइक से शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर बने एक सुनसान इलाके से होकर गुजर रहा था। वहाँ ना तो कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना ही घर बस्ती। चारों तरफ केवल घना जंगल और बीच से जाती कच्ची सड़क। रवि का दिमाग उलझा हुआ था। ऑफिस से बहुत देर से निकला था और आज वो एक शॉर्टकट रास्ते से निकल पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे कहा था कि उस रास्ते पर अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन रवि ने अपने दोस्तों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और आज वही रास्ता उसने चुना। और जब सन्नाटे के बीच बाइक की गड़गड़ाहट की एकमात्र आवाज़ थी, लगभग आधा रास्ता पार करने के बाद अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट बार बार झपकने लगी। रवि ने सोचा शायद ये बैटरी का मसला है, लेकिन तभी सड़क के किनारे एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में पूरी तरह स्थिर खड़ा था, जैसे किसी ने उसे वहीं गाड़ दिया हो। रवि उसे देखकर बहुत घबरा गया था और उसने तुरंत ब्रेक मारा और रवि ने उससे पूछा, कौन है वहाँ? रवि की आवाज़ सन्नाटे में गूंज उठी और वो परछाई हिली नहीं, सिर झुकाए खड़ी रही। रवि थोड़ा साहस जुटाकर बाइक से उतरा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। ठीक जब वो उस शख्स से 5 कदम की दूरी पर पहुंचा और हेडलाइट फिर झपकी और वहां का पूरा माहौल फिर अंधेरे में डूब गया। जब हेडलाइट दोबारा से जगी, वो परछाई वहां पर नहीं थी। ये देखकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बहुत घबरा गया। उसका माथा पसीने से भीगने लगा। उसने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ा, परंतु जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, कदमों की आवाज़ उसकी बाइक की आवाज़ से भी तेज आ रही थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, एक काला साया उसका पीछा कर रहा था। रवि ने डरते हुए एक्सीलेटर पूरी ताकत से घुमा दिया। बाइक तेज हुई, लेकिन साया भी उतनी तेज़ी से ही उसके करीब आता जा रहा था। कुछ दूर जाकर जंगल का रास्ता ख़त्म हो गया और लोहे का एक पुराना रेल ब्रिज सामने आया। ब्रिज से गुजरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बाइक जैसे ही पुल के बीच पहुंची और अचानक बाइक का इंजन बंद हो गया। रवि बहुत घबरा गया, सेल्फ स्टार्ट करता रहा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई थी। लेकिन उसी वक्त उस पुल से उस पार वही आकृति दिख रही थी, सफ़ेद कपड़े पहने और सिर झुकाकर खड़ी थी। और जब वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और रवि पुल पे फंस चुका था और रवि को दोनों तरफ से खतरा था, क्योंकि रवि को दोनों तरफ परछाइयाँ दिख रही थी। रवि का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और ज़ोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? सफ़ेद कपड़ों वाला इंसान वही ठिठक गया, धीरे धीरे सिर उठाया। रवि ने पहली बार उसका चेहरा देखा। वो चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि खुद रवि का ही था। रवि की आंखें फटी की फटी रह गई, उसकी जुबान तालू से चिपक गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही हाव भाव, लेकिन पीला, बुझा हुआ और मृत सा। पीछे आता काला साया जब बिल्कुल उसके नज़दीक था, अचानक उसके कानों में एक खौफनाक आवाज़ गूंजने लगी। याद है 5 साल पहले इस पुल पर क्या हुआ था? यह सुनकर रवि के दिमाग में जैसे ही बम फटा। वो 5 साल पुरानी घटना याद करने लगा। वही पुल, वही रात। उसने बाइक तेज़ी से चलाई थी और सामने से आ रही एक बाइक टक्कर मार दी थी और उस एक्सीडेंट में सामने वाले नौजवान की मौत हो गई थी। रवि ने डरकर पुलिस की वजह उस लाश को पुल के नीचे फेंक दिया था। वो घटना उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। जब वो काला साया और सफ़ेद कपड़ों वाली आकृति मिलकर रवि को घेर रहे थे, ब्रिज पर तेज हवा चल रही थी। अंधेरा बहुत गहरा था। सफ़ेद आकृति यानी उसका मृत्यु रूप अब एकदम रवि के पास आ गए थे। रवि जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा और अपनी आंखें बंद कर ली, और अगले ही पल ब्रिज से नीचे गिरती हुई उसकी चीख सुनाई दी। सुबह जब लोग इलाके से गुजरे तो पुल के नीचे टूटी बाइक पड़ी थी और वहीं पास में रवि का शव पड़ा मिला।